मेरा नाम तनु है। आज मैं आपको अपनी एक कहानी बताऊंगी। कैसे मैंने बड़ी बेटी होने का किस तरह से फ़र्ज़ निभाया है और कैसे मैंने अपने ही पापा के साथ। मेरी ज़िंदगी का सबसे काला दिन वो था जब मेरी मम्मी का देहांत हो गया। मेरे लिए अब ज़्यादा पढ़ना मुश्किल हो गया। किसी तरह से घर चल रहा था, लेकिन हम लोग इतने में खुश रहा करते थे। मम्मी की देहांत के 3 महीने के बाद एक दिन मेरी दूर की रिश्ते की चाची मेरे यहाँ आई। वो बगल के ही मोहल्लों में रहती थी। उनको हम चाची कहते थे। चाची ने मुझसे कहा, तुम्हारे पापा दोबारा शादी करना चाहते हैं। यह सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। पापा का उम्र लगभग 45 की थी। इस उम्र में वो शादी क्यों करेंगे? शादी करने के बाद परिवार में और भी खर्च बढ़ जाएगा। सौतेली माँ आने के बाद मेरा और मेरी 2 छोटी बहनों का क्या होगा? उन्हें तो स्कूल भी नहीं जाने दिया जाएगा। ये सभी बातें सोचकर मैं परेशान हो गई। मैंने सोचा कि पापा अगर दूसरी शादी करेंगे तो घर में सब कुछ बदल जाएगा सौतेली माँ के आने से। लेकिन मेरे दिमाग में था कि मैं कभी भी अपने पापा को दूसरी शादी करने नहीं दूंगी। किसी न किसी तरीके से उनको दूसरी शादी करने से रोकूंगी। मैंने चाची से पूछा, चाची घर का काम तो मैं कर ही देती हूँ, खाना पीना से लेकर अपनी बहनों की देखभाल भी कर देती हूँ, फिर पापा दूसरी शादी क्यों कर रहे हैं? चाची बोली, तुम्हें नहीं पता कि मर्द लोगों को क्या चाहिए होता है? मुझे अब चाची की बातें सुनकर डर लगने लगा कि कोई पापा सच में ना दूसरी शादी कर ले और हमारे लिए दूसरी सौतेली माँ ना ले आए और हमारी ज़िंदगी ना ख़राब हो जाए। फिर हम क्या करेंगे? सारा दिन सोच विचार करने के बाद मैंने सोचा कि पापा को दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। मैं पापा को हर सुख दूंगी जो पापा को चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। चाची ने कहा, मर्द को सिर्फ खाना पीना ही नहीं चाहिए, उन्हें कुछ और का भी सुख भी चाहिए। तुम उसका मतलब तो जानती हो ना? चाची से मुझे इस तरह के खुले शब्दों की आशा नहीं थी, लेकिन चाची ने वही कहा जो हकीकत है। मैंने धीरे से सर झुकाकर कहा, हाँ जानती हूँ। चाची ने कहा, अब उसका सुख तो केवल औरत ही दे सकती है ना? मैंने कहा, हाँ। चाची ने कहा, इसीलिए तुम्हारे पापा शादी करना चाहते हैं। ये कह के चाची मेरी दोनों बहनों को लेकर अपनी घर चली गई। जाते जाते बोली, कल शाम तक दोनों को वापस छोड़ आऊँगी। वैसे भी कल रविवार है, कल स्कूल भी बंद है। मेरे दिमाग में चाची के द्वारा मेरे पापा की शादी की बातें से काफ़ी चिंता सताने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि पापा अपने सुख के लिए दूसरी शादी करें, जिसके कारण हम तीनों बहनों की ज़िंदगी ख़राब हो जाए और घर में हमेशा झंझट बना रहे। लेकिन मर्दों को औरत का सुख भी तो चाहिए। यदि मैं जोर जबरदस्ती करके अपने पापा को शादी से रुकवा भी दूँ, तो क्या मर्द का भरोसा हो सकता है कि पापा किसी और औरत के चक्कर में पड़ जाए? तब तो और भी खराबी होगी। इसलिए मैंने एक कठोर फैसला लिया कि अगर पापा को और सुख चाहिए तो मैं उन्हें दूंगी, लेकिन उन्हें शादी नहीं करने दूंगी। मैंने ठान लिया कि मैं आज की ही रात अपनी कुर्बानी दूंगी ताकि ये घर और मेरी बहनों की ज़िंदगी तबाह होने से बच जाए। रात को पापा घर पर आए। सभी का हाल चाल पूछकर खाना पीना होने के बाद वो अपने कमरे में सोने चले गए। रोज़ रात को सोने से पहले उन्हें 1 गिलास दूध पीने की आदत थी। पहले मम्मी रोज़ 1 गिलास दूध दिया करती थी। मम्मी की देहांत के बाद दूध देने की जिम्मेदारी मेरी थी। मुझे आज अपनी कुर्बानी देनी थी। इसकी पूरी तैयारी मैंने कर ली थी। जब पापा घर में नहीं थे तो मैंने शाम में ही उनके कमरे से गोली चुरा कर अपने पास रख ली थी। शायद वो इस गोली का इस्तेमाल मेरी मम्मी के साथ करने के लिए क्या करते थे। मैं इतनी भी बच्ची नहीं थी कि इसका मतलब ना समझ सकूं। लड़कियां तो 15 साल में सब कुछ समझ जाती है और मैं तो 19 साल की थी। इन सभी बातों का विज्ञान हो जाता है। फिर मैंने उस गोली पीसकर दूध में मिला दिया और चम्मच से अच्छी तरह से मिला दिया। घर के सभी लाइट बंद करके मैंने अपने कपड़े बदले और पतली सी नाइटी पहनकर
दूध का ग्लास लेकर पापा के पास पहुंची। पापा भी अपने कपड़े बदल चुके थे और वो सिर्फ लुंगी पहने हुए थे। वो गर्मी में सिर्फ लुंगी पहनकर ही सोते थे। मैंने उनको दूध दिया। उन्होंने बिना कुछ पूछे वो दूध पी लिया और बोले, तनु अब तुम जाकर सो जाओ। मैंने कहा, पापा आज राही और माही भी यहाँ नहीं है और मुझे अकेले सोने में डर लगता है। क्या मैं आपके साथ सो जाऊँ? पापा ने हंसते हुए कहा, अरे इतनी बड़ी हो गई हो और तुम घर के सारे काम भी कर लेती हो, लेकिन अब भी तुम डरती हो। चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ ही सो जाओ। ज़रा ये लाइट बंद कर देना। मैंने रूम की लाइट बंद कर दी और रूम में पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। एक बार तो मेरी रूह कांप उठी, लेकिन जैसे ही मेरी सामने मेरी दोनों बहनों का चेहरा आया, मैंने दिल को समझा लिया और घर की सुख की चाहत में मैं प्रार्थना करती रह गई कि आज मैं पापा को शादी नहीं करने के लिए मना ही लूँगी, चाहे मुझे इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। ये सोचकर मैं पापा के बगल में लेट गई। मैं जानती थी कि गोली 1 घंटे के बाद अपना असर शुरू करेगा। मैंने 1 घंटे तक इंतज़ार किया और सोने का नाटक करती रही। 1 घंटे बाद मैंने महसूस किया कि मेरे पापा पर अब धीरे धीरे गोली का असर शुरू हो रहा था, लेकिन वो इससे अनजान थे। मैंने जानबूझकर अपनी एक टांग अपने पापा के ऊपर रखा। पापा को शायद वो लग रहा था कि उनके साथ उनकी पत्नी है